अगर 8 घंटे आप कॉलेज में स्पेंड कर रहे हो तो याद रखना बाकी के 16 घंटे आप अपने फ्लैट में या पीजी में या हॉस्टल में वहां स्पेंड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हो। और फ्लैट ओनर्स ही वो चीज अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि सेफ्टी कंसर्न ये सारा बहुत मैटर करता है। रिलेटिव्स का सिर्फ एक एडवांटेज है, घर का खाना, बाकी भाई सारे डिसएडवांटेज है। अगर आप उसके बियॉन्ड हो जाते हो और अगर आपने प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी है पीजी ओनर्स को तो यार आपके घर पे सीधा कॉल कर दिया जाता है। तो आई पर्सनली स्टेड इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट इन गुजरावाला टाउन। ऑल्सो यार एक की इनसाइट ये है कि गर्ल्स के पीजी मोस्टली बेटर होते हैं बॉयज के पीजी से, कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन सा ऑप्शन आपको चीप पड़ेगा। और यार इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैंने एक एनालिसिस कर रखा है, आपके लिए बता रखा है, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो अपनी कॉलेज लाइफ में आपके लिए बेस्ट प्लेस टू लिव कौन सी रहने वाली है। तो बिलीव मी जब मैं ये बात कह रहा हूं ना कि जितना हमें कॉलेज इन्फ्लुएंस करता है उतना ही जहां हम रह रहे हैं, यार नया शहर है, नया इलाका है, अपना इलाका नहीं है, नया शहर है बिल्कुल, तो वहां जहां रह रहे हैं वो भी हमारे अंदर एक इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर पैदा करता है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर 8 घंटे आप कॉलेज में स्पेंड कर रहे हो तो याद रखना बाकी के 16 घंटे आप अपने फ्लैट में या पीजी में या हॉस्टल में वहां स्पेंड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हो। तो इसलिए जहां हमारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो प्लेस बहुत मैटर करने लग जाती है। और राइट डिसीजन लेना उसके बारे में यार हमें गाइडेंस काफी कम मिलती है कि राइट डिसीजन क्या लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल पीजी लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। तो हमें पीजी में रहना है, फ्लैट में रहना है, हॉस्टल में रहना है, यार ये डिसीजन सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका करियर पाथ क्या होने वाला है आगे, उसके लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे तो यार किसी घर में बैठ के करोगे, किसी प्लेस पे करोगे। तो इसलिए ये ही हम बात करने वाले हैं कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन सा ऑप्शन आपको चीप पड़ेगा। और यार इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैंने एक एनालिसिस कर रखा है, आपके लिए बता रखा है, मेरे हिसाब से आपका जो भी करियर पाथ हो, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो अपनी कॉलेज लाइफ में, आपके लिए बेस्ट प्लेस टू लिव कौन सी रहने वाली है। तो आइए लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो हमारे पास 6 to 7 ऑप्शंस हो जाते हैं कहां रह सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल 1 इज पेइंग गेस्ट। एज अ पेइंग गेस्ट आप किसी पीजी में रह सकते हैं जिसको हम पीजी बोलते हैं। सेकंड इज फ्लैट सिस्टम, आप फ्लैट में 3-4 लोगों के साथ रह सकते हैं। देन देयर इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसमें कॉलेज लाइफ में मैं खुद स्टूडियो अपार्टमेंट में रहा हुआ हूं, उसके ऊपर अभी बात करते हैं। और उसके बाद हमारा आ गया हॉस्टल, कि आप कॉलेज के हॉस्टल में रह सकते हैं। और एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत ही फंकी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, दैट इज को हाउसिंग। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारी ये 5 चीजें हो गई। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो यार देखते हैं इन सब के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो यार पीजी की अगर बात करें तो आपको 2 बेड और 3 बेड पीजीज अवेलेबल हैं किसी भी कैंपस में हो आप, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हो, साउथ कैंपस में हो, ऑफ कैंपस कॉलेजेस में हो, उसकी लोकेलिटी में ही आपको पीजीज मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते रेट पे। पीजी की कॉस्ट आपको पड़ेगी अराउंड 7,000 to 20,000 के बीच में, 20,000 बीइंग द अपर लिमिट। ऐसे बहुत सारे पीजीज हैं जो नंबर 1 खाना देते हैं आपको, नंबर 1 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देते हैं, तो वो ज्यादा चार्ज करते हैं। सिमिलरली किसी आप लेमैन पीजी या लो कॉस्ट बजटेड पीजी में जाए तो वो आपको 6 to 7,000 में मिल जाएगा आराम से। अब यार पीजी में रहने का एडवांटेज क्या है? पहली बात तो देयर इज नो मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको बस पूरे महीने का एक फी पे करना है। आपको ये नहीं समझना कि आपकी लॉन्ड्री कैसे होगी, आपका खाना कैसे बनेगा, वो सब ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे। तो एक अरेंजमेंट्स जो होती हैं सेटल करने की, जब आप अपनी सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर रहे होते हो तो यार हमें सोचना पड़ता है हमारा खाना कौन बनाएगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा। पीजी में ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम फ्री माइंड से आप जा सकते हो और वहां पे आपको बेड्स भी मिलते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्ड्री सर्विसेज भी मिलती हैं। वो सारा का सारा यार एक पैकेज होता है जिसमें आपका फूड, क्लोथिंग, राशन, ये सब इंक्लूडेड होता है। पीजी में आपके ग्रुप्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल पीजी में जरूरी नहीं है कि आपके कॉलेज के ही सारे मेंबर्स रह रहे होंगे, आप डिफरेंट कॉलेजेस के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उससे। और हाँ, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मैक्सिमम ध्यान, मैं कहूंगा, मैं मानता हूं मैक्सिमम ध्यान पीजी में ही रखा जाता है। थोड़ी कॉन्स की बात करें, डिसएडवांटेज एक बहुत मेजर ये है कि हर पीजी में डेडलाइन सिस्टम होता है और कुछ पीजीज में तो इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस है। फॉर एग्जांपल 11 PM इज द डेडलाइन, 11 PM के पहले आपको पीजी में एंटर करना ही है।
अगर आप उसके बियॉन्ड हो जाते हो और अगर आपने प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी है पीजी ओनर्स को, तो यार आपके घर पे सीधा कॉल कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से वो इंडिपेंडेंसी छीनने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यार आपको एक डेडलाइन के अंदर ही वापस आना है। तो वो जो लेट नाइट पार्टीज जो आप सोच के जा रहे हो कि हम करेंगे, तो वो पीजी में ज्यादा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बट टू एन एक्सटेंट ओनली। ऑल्सो यार जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीजीज बिलो एवरेज होते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जो लाइफस्टाइल होता है, वो बिलो एवरेज होता है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जो आपको प्रॉमिस किया जाए एट द टाइम ऑफ कि जब आपसे अग्रीमेंट किया जा रहा है, सर हम ये लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको इतने चार्ज में, जरूरी नहीं है सबकी सब हाई स्टैंडर्ड हो, हाई क्वालिटी हो। तो जब ये हमारा टाइम चल रहा है, हमें सैनिटाइजेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे प्राइम कंसर्न्स बन चुके हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि पीजी में रहना क्या एक राइट ऑप्शन है। ऑल्सो यार एक की इनसाइट ये है कि गर्ल्स के पीजी मोस्टली बेटर होते हैं बॉयज के पीजी से। गर्ल्स के पीजी के ऊपर ज्यादा काम किया जा सकता है, ज्यादा काम होता है, ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो यार जो भी गर्ल्स ये देख रही हैं, थम्स अप, पीजी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको। पर लड़कों के लिए यार पीजी इतना ब्राइट ऑप्शन नहीं है। ऑल्सो की इनसाइट यहां पे ये है, अगर आप पीजी चूज करने जा रहे हो तो किसी भी एरे गहरे ब्रोकर के चक्कर में मत फंस जाना। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो पीजीज देखने, आपको लोग घेर लेते हैं, ब्रोकर्स का एक ग्रुप घेर लेता है और कहता है सर ओके मैं आपको पीजी दिलवाता हूं। सबके चक्कर में मत आ जाना, जिनकी एक प्रॉपर शॉप हो, जो सर्टिफाइड ब्रोकर्स हो, सिर्फ उनसे ही पीजी लेना। फिर सेकंड आ जाता है यार हमारा फ्लैट सिस्टम। फ्लैट सिस्टम नॉर्मली आपको कॉस्ट करता है 25 से 40 हजार का एक पूरा फ्लैट, जिसमें आप आराम से 4 to 5 पीपल आराम से रह सकते हो। वो आपका ओन डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं अपने कलीग्स और दोस्तों को जानता हूं जो 3 रूम में सिर्फ 3 बंदे रह रहे थे, और एक ऐसा भी फ्लैट देखा जिसमें 3 रूम्स तो थे बट देवर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 पीपल लिविंग इन दोस 3 रूम्स। तो वो आपके ऊपर डिसीजन है, आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन है कि वो आप कैसे चूज करते हो। आई वुड से फ्लैट सिस्टम आया कहां से? फ्लैट सिस्टम आया यार जो आप बिग बैंग थ्योरी देखते हो, जो फ्रेंड्स देखते हो, ये सब आता है। बस एक कमी है, बॉयज फ्लैट अलग होते हैं, गर्ल्स फ्लैट अलग होते हैं। यहाँ पे कोएड वाला कोई सीन नहीं है। आपका कॉलेज कोएड हो सकता है बट यार आपका फ्लैट कोएड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो ख्याली पुलाव पुकार रखे हैं आपने कि फ्लैट में रहेंगे लड़के लड़कियां साथ में, वो पॉसिबल नहीं है। और फ्लैट ओनर्स ही वो चीज अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि सेफ्टी कंसर्न ये सारा बहुत मैटर करता है। फ्लैट बनता कैसे है? फ्लैट में 3 से 4 दोस्त आपस में मिलकर ठीक है यार हम एक फ्लैट ले लेते हैं, फ्लैट ओनर से बात करते हैं और वहां पे रहने लग जाते हैं। उसमें आप सोचोगे अब कि यार ये फ्रेंड्स कहां से आए? फ्रेंड्स यार नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट ईयर में तो आप पीजी में रहते हो या फर्स्ट ईयर में किसी रिलेटिव के घर रहते हो, फिर आपके जो कॉलेजेस का ग्रुप बन जाता है वो सोचता है ठीक है यार सेकंड ईयर में हम साथ रहेंगे। और फ्लैटमेट की बॉन्डिंग, उसके बारे में तो यार हैट्स ऑफ है, उनकी बॉन्डिंग अलग लेवल हो जाती है, वो लाइफ लॉन्ग के फ्रेंड्स बन जाते हैं तुम्हारे। तो आप सोचो ना अगर फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, तो वेट फॉर द राइट टाइम। ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप अपने शहर से 5 से 6 लोग गए फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी, और वहां पे आप एक ही कैंपस के कॉलेजेस में हो, तो आप कर सकते हो 5-6 बंदे एक ही शहर के एक ही फ्लैट लेके रह रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब स्मॉल टाउनर्स किसी बिग टाउन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं और वो अपना फ्लैट लेके रहने लग जाते हैं। तो ऐसे हम फ्लैट में रह सकते हैं। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है यार। फंड मैनेजमेंट, तुम अपना खुद का घर, वर्चुअल घर सेटअप कर रहे हो। फॉर द टाइमिंग जरूर है बट एक सेटअप तो कर रहे हो। तो यार इसमें इनिशियल हसल जरूर है बट हाँ आपको मजा बहुत आने वाला है। आपको फंड मैनेजमेंट करना आ जाएगा, लोगों से बात करना आ जाएगा, कैसे कुक से डील करते हैं, कैसे मेंटेनेंस करते हैं, कैसे कपड़े धोते हैं। यार ये सारा का सारा फ्लैट सिस्टम जरूर सिखाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हमें जरूर सिखाती है पढ़ना कैसे है, बट फ्लैट में रहना, बाकी लिविंग स्टाइल क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो आप खुद का खुद मेंटेन करते हो। तो फ्लैट सिस्टम में वो इंडिपेंडेंसी आ जाती है आपके अंदर। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, देयर इज नो डेडलाइन। बहुत सारे फ्लैट्स में डेडलाइन होती है बट ऑलमोस्ट 90% फ्लैट्स में देयर इज नो डेडलाइन। आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो बॉयज के लिए वो प्रेफरेबल हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यार इनिशियल सेटअप कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है। फ्लैट सिस्टम कहीं ना कहीं देखे तो इस मामले में महंगा पड़ने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको खुद का फर्नीचर खरीदना होता है कभी कभी, और फिर फर्नीचर खरीद लिया, 3 साल बाद जब आप पास आउट हो जाओगे तो उस फर्नीचर को फिर आपको बेचना पड़ता है। फिर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है कि यार आज गैस वाला नहीं आया, आज मेंटेनेंस करनी है घर की, आज पाइप खराब है, आज पानी नहीं आ रहा, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। और जब आप 3 से 4 बंदे रह रहे हो एक फ्लैट में, तो यार आपको सबका हिसाब भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए बड़ी सारी एप्लीकेशंस भी हमारे पास जो एकदम डिवाइड कर देती है किसने कितना एक्सपेंस इनकर किया। उस एप्लीकेशन का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह था कि यार आपको मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा देखना पड़ता है। फ्लैट की जो केयर है वो आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है।
इनसाइट ये है कि यार लड़कों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाउएवर देख के चलना, अगर बजट नहीं अलाउ करता तो जरूरी नहीं है फ्लैट सिस्टम में रहना। अभी आगे बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो एट अ वेरी लेसर कॉस्ट। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टूडियो अपार्टमेंट। यार ये ना एक ड्रीम कॉन्सेप्ट है। ड्रीम कॉन्सेप्ट का मतलब ये अभी इमर्ज हो रहा है। पहली बात तो स्टूडियो अपार्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, आपको एक किचन मिल जाएगी और आपको एक बैल्कनी मिलेगी छोटी सी, और ऑब्वियसली आपको एक वॉशरूम मिलेगा साथ में। तो ये कंबाइंड एक पैकेज बनता है। और नॉर्मली स्टूडियो अपार्टमेंट एक फैमिली और अपनी बैचलर्स की टर्म्स में कहे जाए तो यार एक बंदे के लिए होता है सिर्फ। आई पर्सनली स्टेड इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट इन गुजरावाला टाउन। ये रही उसकी फोटो, बड़ा प्यारा था। ये बैल्कनी दिख रही होगी आपको। तो यार उसमें क्या होता है, आपको खुद का कुक अरेंज करना है, फिर आपको राशन खुद लेके आना है, जितनी भी मेंटेनेंस है आपको खुद करनी है। आप हेल्पर रख सकते हो। थोड़ा ये कॉस्टली अफेयर जरूर पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो अपार्टमेंट ऑलमोस्ट आपको 12 to 25,000 में मिल जाएगा। तो एक बंदा जब इतने रेंट दे रहा है एक फ्लैट का, एक स्टूडियो अपार्टमेंट का, होता ये फ्लैट ही है, बस स्टूडियो अपार्टमेंट इसको बोलते हैं क्योंकि एक स्टूडियो की तरह होता है, छोटा सा मिनी स्टूडियो होता है। उसमें आप पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं जितना चाहें। उसमें आपका पर्सनलाइज्ड चीजें जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं कि मेरे को यार नहीं सोलो रहना दिल्ली में, या मेरे को सोलो रहना है भाई चंडीगढ़ में, तो आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी के ऊपर मेरा भी यही रीजन था यार, मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट इसलिए लिया था बिकॉज आई वाज रनिंग अ स्टार्टअप। तो उस स्टार्टअप में मेरे को बहुत सारी अपनी इन्वेंटरी रखनी पड़ती थी अपने खुद के फ्लैट में। अब अगर मैं फ्लैटमेट्स के साथ रहता तो हो सकता था उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, इसलिए आई प्रेफर्ड स्टेइंग इन स्टूडियो अपार्टमेंट ताकि मेरा अपना बिजनेस भी चलता रहे और मैं कॉलेज भी आराम से अटेंड करता रहूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके फ्रेंड्स या आपका XYZ फैमिली मेंबर आपके स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं आ सकता। एज आई सेड, इट इज जस्ट लाइक अ फ्लैट, बट आप उसमें सोलो रहते हो। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो यार एक बहुत सरीन एनवायरनमेंट आपको मिलता है। नॉर्मली जब मैं स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ये आपको साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, जो आपका मेन कॉलेज के कैंपसेस के पीजीज या फ्लैट्स हैं वहां नहीं मिलेंगे, थोड़ा उनसे 2 से 3 किलोमीटर दूर मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वाज स्टेइंग इन गुजरावाला टाउन। गुजरावाला टाउन न्यू दिल्ली का एक बहुत ही पॉश इलाका है। तो यार वहां पे रहने में ये फायदा है कि थोड़ी सेरेनिटी मिल जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको 3rd ईयर के बाद सिविल सर्विसेज देना है, MBA करना है, तो आपको एक आइसोलेशन में जाना पड़ता है। तो मेरे लिए भी वो काफी काम आ गया। एग्जाम प्रिपरेशन में स्टूडियो अपार्टमेंट नंबर 1 है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम भी आपको काफी मिलने वाला है वहां पर। कॉन्स की बात करें यार, डिसएडवांटेजेस, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको एक व्हीकल जरूर परचेज करना पड़ेगा। जब आप व्हीकल एक परचेज कर लेते हैं, देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हो सकता है आप कॉलेज जाएं या ना जाए, व्हीकल आपका सेफ रहेगा, साउंड रहेगा। वहां पे एक प्रॉपर गार्ड भी होता है, क्योंकि ये जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ये एक पॉश घर, जो बंगला कहते हैं ना, किसी बंगलों के बिल्कुल साइड में ऐसी लेन में बने होते हैं। अगर फोटो मिल रही होगी तो आपको यहां पे दिख रही होगी, एक बहुत बड़ा घर है, उसके बिल्कुल घर के अंदर ही साइड में हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो व्हीकल बिकम्स नेसेसरी। ऑल्सो यार कॉस्ट थोड़ी हाई है, ये कॉस्टली अफेयर है। अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है अफोर्ड करने के लिए तो ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। ऑल्सो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसाइट इसकी ये है कि आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है। आप किसी सोर्स के थ्रू जाते हो किसी स्टूडियो अपार्टमेंट में, ऐसे ही रैंडम आप किसी घर में घुस जाओ और आप कह दो कि ठीक है यार मेरे को ये फ्लैट चाहिए, आई विल पे द रेंट फॉर दिस फ्लैट, तो यार वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या ऑलरेडी उस किसी बंदे को ढूंढो जो ऑलरेडी उन फ्लैट्स में रह रहा हो, तो वो बोल सकता है ठीक है यार जब मैं जाऊंगा तो तू आ जाइयो यहाँ पे। ऐसी शिफ्टिंग चलती रहती है, तो उनकी एक्वायरिंग, उनको लेना एट द एंड मुश्किल पड़ जाता है काफी। अब हम बात करते हैं को हाउसिंग स्पेसेस की। को हाउसिंग स्पेसेस बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो आप ऋषिकेश गए हो या मैक्लोडगंज गए हो, वहां पे आप ऐसे हॉस्टल्स देखते होगे, जैसे जॉस्टल इज वन, वैसे ही आपका शालोम इन ऋषिकेश इज वन। ये क्या करते हैं, ये को लिविंग स्पेसेस हैं जिसमें आपको सेपरेट बेड्स मिलते हैं। कभी कभी बंकर बेड मिलते हैं, कभी कभी डीलक्स बेड मिलते हैं, कभी कभी 2 बेड सिस्टम, 3 बेड सिस्टम, 4 बेड सिस्टम, बंकर्स भी होते हैं। तो यार इनमें आपको सेपरेट बेड्स मिलेंगे, आपका वॉशरूम भी उसमें अटैच्ड होगा। इसमें जो भी आपका डाइनिंग एरिया है, लिविंग रूम है, मेस एरिया है, यार ये जितने भी लॉबी के एरियाज हैं, ये सारे के सारे आपको एक कॉमन मिलते हैं। ये आपके सेपरेट नहीं होते, आपके कपड़े सारे एक जगह धुल रहे होते हैं, आप सारे खाना एक जगह खा रहे होते हो। तो यही को लिविंग स्पेसेस का फंडा है। यहीं पे नॉर्थ कैंपस में या किसी भी कैंपसेस में अक्रॉस इंडिया आपको स्टैंजा लिविंग एक बहुत ही बढ़िया ब्रांच है इसकी, जो को हाउसिंग स्पेसेस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो यार ये सिमिलर टू पीजी ही है, हाउएवर दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड
और इनमें ज्यादा अच्छा क्राउड आपको मिलता है कंपैरेटिव टू अ पीजी। अगर रेंज की बात करें तो दे नॉर्मली कॉस्ट अराउंड 7,000 टू 10,000 12,000 में आपको एक रूम में एक बेड मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से ये बहुत अच्छा लाई करते हैं। हाउएवर कॉस्टली भी नहीं है, तो काफी चीप कॉस्ट पे आपको बहुत अच्छी स्पेस रहने को मिल जाती है। फूड की क्वालिटी में भी यार आपको को लिविंग स्पेसेस बाकी पीजी से या फ्लैट सिस्टम से ज्यादा बेटर सर्व करने वाली हैं। ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी कम्युनिटी एक बिल्ड हो जाती है। जैसे हमने पीजी में बात करी कि आपको सेम कॉलेजेस के बंदे नहीं मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बनेंगे, तो वैसे ही को लिविंग स्पेस में जब यार आप शाम को टीवी साथ देख रहे हो, एक मैच साथ देख रहे हो, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है और आपको रियलाइज होता है हाँ यार ये मेरा दोस्त बन चुका है लाइफ लॉन्ग, हम कभी भी एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो उस केस में हमारा यार को लिविंग स्पेसेस कम्युनिटी बिल्डिंग में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में काफी एडवांटेजेस है। हाउएवर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज ये है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इनसाइड टसल्स होने लग जाती हैं यार आपस में। यार वैसे ये ना हर जगह एप्लीकेबल है, अगर आप किसी से भिड़ोगे तो वो आपसे वापस भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो को लिविंग स्पेसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके इनसाइड किसी से टसल हो जाए, या आपको बाय चांस रूममेट कभी अच्छा ना मिले, तो उसमें यार वो आपको देखना पड़ेगा, वो हमें वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। व्हेन इज इट टाइम टू एंटर एंड व्हेन इज इट टाइम टू मूव ऑन, वो आपको डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। ऑल्सो यार एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को ये लगता है, कभी कभी तो हमारे को लिविंग स्पेसेस होम फीलिंग देते हैं कि यार हाँ सब घरेलू है, सब मस्त है, सब भाईचारा में रह रहे हैं, और कभी कभी एक टिपिकल पीजी की फीलिंग देते हैं। तो वो फीलिंग जो है ना वो काफी मिक्स्ड है, तो मेरे हिसाब से वो काफी बड़ी डिसएडवांटेज है। डेडलाइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेडलाइंस होती हैं, पर कुछ कुछ को लिविंग स्पेसेस में डेडलाइंस नहीं होती। ऑल्सो आप गर्ल्स को, जैसे बॉयज पीजी में गर्ल्स को नहीं लेके आ सकते, वैसे ही को लिविंग स्पेसेस में भी गर्ल्स को लिविंग स्पेस में बॉयज आर नॉट अलाउड। सिमिलरली रिलेटिव्स तो अलाउड हैं या फैमिली मेंबर्स तो अलाउड हैं, बट यार आप किसी ऑपोजिट जेंडर को किसी ऑपोजिट जेंडर के को लिविंग स्पेस में नहीं एंटर करवा सकते। की इनसाइट इसकी ये रहेगी कि यार ये बूमिंग स्पेस है, आपको अगर लेना है को लिविंग स्पेसेस, आप रिसर्च करो, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है तो उसको प्री बुक करना शुरू कर दो। प्री बुकिंग हो रही है, ये जल्दी जगह, ये जितने भी स्पेसेस हैं ये जल्दी जल्दी सेल आउट हो जाती हैं, आपको प्री बुक कर लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यार आप सबका फेवरेट ऑप्शन, जिसके बारे में पता नहीं ऑलमोस्ट 100+ क्वेरीज आ गई थी कि हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार हॉस्टल वैसे ही है, एक बड़ी बिल्डिंग होगी, आपके डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होंगे, एक कॉमन मेस होगी, कॉमन वॉशरूम्स होंगे। ऐसे ही हमारे गर्ल्स हॉस्टल अलग होते हैं, बॉयज हॉस्टल अलग होते हैं। आपको इसके एडवांटेजेस समझना पड़ेगा, जैसे हमारा कॉलेज से डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, आपको व्हीकल की जरूरत नहीं है। हॉस्टल में रहना वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस टू स्टे है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हमें इतना पैसा अगर खर्च नहीं करना तो हॉस्टल उस केस में बेटर हो जाता है यार। हॉस्टल बेस्ट डिसीजन है उन सब बच्चों के लिए जिनको कॉस्ट कटिंग करनी है, बजटिंग करनी है। ऑल्सो आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना, आपके सारे वॉशरूम, आपका रूम, आपका राशन, सारा का सारा टेक केयर किया जाता है कॉलेज अथॉरिटीज के थ्रू ही। क्राउड की अगर बात करें तो यार एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपने तो हॉस्टल की कहानियां तो सुनी होंगी ना, वैसे ही हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी है, हर जगह का हॉस्टल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। हाँ क्राउड में डिफरेंस हो जाता है बस। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यार एक बहुत ही मेन स्ट्रीम लाइफ बन जाती है, क्योंकि आप कॉलेज कैंपस के अंदर ही सरवाइव करे जा रहे हो। आप अगर दिल्ली जैसे शहर में हो, चंडीगढ़ जैसे शहर में हो, कोलकाता जैसे शहर में हो, आपको एक्सप्लोर करना है, यहां पे डेडलाइन होती है। याद रखना कॉलेज के जो आपके हॉस्टल लाइफ है उसमें आपको डेडलाइन फॉलो करनी होती है, तो आप लेट नाइट वॉक्स या लेट नाइट गेड़ी मारने नहीं निकल सकते। आपको समझना पड़ेगा इसके एडवांटेजेस तो बहुत अच्छे हैं, बट डिसएडवांटेजेस ये जरूर हैं, आपकी लाइफ बहुत मेन स्ट्रीम हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड टू कॉलेज रह जाती है। क्राउड की अगर बात करें तो यार क्राउड भी इतना कुछ बेटर नहीं मिलता मेरे हिसाब से। हॉस्टल के बाहर एक अलग दुनिया है, कॉलेज के बाहर एक अलग दुनिया है, आपको वो भी एक्सप्लोर करना है। सिर्फ हॉस्टल तक सीमित रह जाओगे तो एक बहुत लिमिटेड ग्रुप में सीमित रह जाओगे, हमें बाहर निकलना है। मेरे हिसाब से हॉस्टल में बिल्कुल थम्स डाउन है। अगर आपको और ऑप्शन मिल रहा है, अगर कॉस्ट कटिंग हमारे दिमाग में ऑप्शन नहीं है, तो आपको हॉस्टल से बाहर सोचना चाहिए। की इनसाइट ये है यार, अगर आप हॉस्टल लाइफ में कुछ ऐसी चीज करते हो जिसको हम हिंदी या देसी भाषा में बोलते हैं, कुछ कांड कर देते हो, तो यार वो आपके कॉलेज लाइफ में भी बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो चीज हॉस्टल में होती है वो पूरे कॉलेज को पता लग जाती है। चाहे मैं हॉस्टल लाइफ का पार्ट हूं या ना हूं, मैं कॉलेज का पार्ट तो हूं, तो जो चीज कॉलेज में घूम रही होगी वो ऑब्वियसली मेरे को पता लग जाएगी। तो यार अगर आप कुछ भी कांड करते हो अपने हॉस्टल में, जो कि आपकी पर्सनल स्पेस है, वो आपकी प्रोफेशनल स्पेस दैट इज कॉलेज को कहीं ना कहीं मिसगाइड कर सकती है। और लास्ट हम बात करने वाले हैं रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का सिर्फ एक एडवांटेज है,
घर का खाना, बाकी भाई सारे डिसएडवांटेज है। 24/7 सर्वेलेंस, डेडलाइन, आपको सर्वेलेंस करा जाएगा, आपके ऊपर डेडलाइन रखी जाएगी। आपकी जो भी हैपनिंग्स हुई हैं, अगर आप उनसे शेयर कर रहे हो, रिलेटिव से शेयर कर रहे हो, तो यार वो सारी की सारी हैपनिंग आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। तो रिलेटिव्स के साथ रहना सिर्फ तभी आपको कंसिडर करना चाहिए जब यार घर पे फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा हो, या फाइनेंशियल स्कैर्सिटी ज्यादा हो, या हमें कॉस्ट कटिंग करनी हो। सिर्फ उस ऑप्शन में आपको रिलेटिव्स के पास रहना चाहिए। बाकी हम डिसएडवांटेज की तो बात कर ही चुके हैं भाई। पूरे पार्टी लाइफ, पूरी जो इंडिपेंडेंसी है वो सारी आपकी छिन जाएगी। आप जैसे घर पे रह रहे हो वैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां भी जाने वाले हो आप वहीं रह रहे होगे। रिलेटिव्स के साथ रहना मेरे लिए एक थम्स डाउन है, बिल्कुल मत रहना। मेरा ओपिनियन ये है, रिलेटिव्स के साथ वो मैच्योरिटी, वो इन्फ्लुएंस नहीं आ पाएगा। याद रखना, जैसे दिल्ली हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारा कॉलेज हमें इन्फ्लुएंस करता है, इसी केस में यार अगर रिलेटिव्स के साथ तुम रह रहे हो तो रिलेटिव्स भी तुम्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। हमें घरेलू एनवायरनमेंट में नहीं रहना, हमें भाई, हम खुले शेर हैं, हमें एक्सपेरिमेंटेशन करना है। तो उस पे एक बाउंडेशन, उस पे एक लिमिटेशन 120% लगेगी ही लगेगी अगर तुम रिलेटिव्स के साथ रहने वाले हो। तो यही था सारा का सारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। हम ऐसे ही जितनी भी डिटेल्ड वर्जन ऑफ वीडियोस है, जितना भी डिटेल एनालिसिस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ है, जितनी भी हम क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं यार, सारी इस चैनल पे करेंगे। एक प्रॉमिस है आपसे, बीकॉम ऑनर्स ले ली, बीए प्रोग्राम ले ली, बीएससी ले ली, कंप्यूटर साइंस ले ली, फिर आपका हिस्ट्री ऑनर्स ले ली, बीए प्रोग्राम ले ली। यार इन सब के साथ आपका फ्यूचर करियर पाथ, फर्स्ट ईयर से आप अपने फ्यूचर करियर पाथ पे कैसे फोकस कर सकते हो, उसके ऊपर मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं। उस सीरीज में होगा कि आप बीकॉम के साथ सीए कैसे कर सकते हो, बीए प्रोग्राम के साथ एमबीए कैसे कर सकते हो। तो यार ऐसे ऑफर्ड करियर ऑप्शंस जिसके बारे में हमें कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता कि राइट करियर पाथ क्या है, क्या हमें फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, सेकंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, थर्ड ईयर में स्टार्ट करना चाहिए, कोचिंग किस टाइम पे लेनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए कौन सा बेस्ट स्पेस है, कॉलेज प्रिपरेशन के लिए कौन सा बेस्ट स्पेस है, सिविल सर्विसेज के लिए कौन सा बेस्ट प्लेस है। तो यार उसके ऊपर भी वीडियोस आपके पास नवंबर में ही आ रही होंगी। आई होप आप जो भी तमन्ना है, जो भी आरजू है आपकी, जो भी आप चाहते हो, जो भी ड्रीम है, आपके सारे के सारे फुलफिल हो। हैव अ ग्रेट वन, बाय बाय। It sound right, boy.